हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 6। बच्चों, हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 में, मैथ्स में। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का, डेसिमल्स। बच्चों, इससे पहले हमने फ्रैक्शंस चैप्टर पढ़ा था और अब हम डेसिमल चैप्टर पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स ये दोनों चैप्टर सिक्के का जो कॉइन होता है इसके दो साइड्स के बराबर है। तो जब आप फ्रैक्शंस पढ़ते हो तो मान लो कि एक तरीके से आप डेसिमल का दूसरा पार्ट पढ़ ही रहे हो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेसिमल और फ्रैक्शन एक्चुअली एक ही चीज़ है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। फ्रैक्शंस जैसे कोई एक होल नंबर का कोई चीज़ का पार्ट दिखाते हैं, डेसिमल भी वही दिखाता है। अब हमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट ये चैप्टर का मैं उसका वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें ये समझाने की कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ डेसिमल। जनरली डेसिमल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो बच्चों, सबसे पहले मेन और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊँ कि डेसिमल पॉइंट का ये जो सिस्टम मैथमेटिक्स में क्यों आया। तो डेसिमल मतलब पहले तो मैं बताऊँ कि पॉइंट, इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो जनरली ये सिस्टम हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम दो यूनिट्स को सेपरेट कर सकें। एज फॉर एग्जांपल, मेरे पास 15 रुपया और 50 पैसा है सपोज मेरे पास, और अगर डेसिमल पॉइंट की सिस्टम मैथमेटिक्स में ना होती तो मैं कैसे लिखता 15 रुपया 50 पैसा। लेकिन ये 15 रुपया 50 पैसा कोई पढ़ेगा तो वो नहीं समझेगा, वो 1550 रुपीज़ समझेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ डेसिमल पॉइंट डाला तो सेपरेट हो गया। तो ये हो गए रुपीस और ये हो गए पैसे। तो दो यूनिट रुपीस और पैसे, इन दो यूनिट को सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ किया डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल से पहले होल नंबर्स दिखाते हैं, ये पार्ट ऑफ द नंबर दिखाते हैं। फ्रैक्शन में भी वही था, जितने भी फ्रैक्शंस दिखाते थे वो पार्ट ऑफ अ नंबर है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसलिए मैंने कहा कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स दे आर द ओनली टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, नथिंग एल्स, सेम थिंग, ओनली वी आर रिप्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट वे। हम उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने फ्रैक्शंस पढ़ लिया है तो डेसिमल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ लिखा 17 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो रुपीज़ को पैसों से अलग किया। फिर यहाँ मीटर और सेंटीमीटर, अगर 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर को अलग इस तरह से दिखाते हैं, किलोग्राम ग्राम को, लीटर मिलीलीटर को। इस तरह से हर एक सेपरेट यूनिट को अलग दिखाने के लिए हम डेसिमल पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। राइट? तो बच्चों, ये आपको अभी पता चल गया होगा। यूजुअली हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शंस में भी हम यही करते थे कि मुझे कोई एक होल चीज़ है, उसका कोई पार्ट दिखाना हो तो मैं क्या करता था, जैसे कि ये एक ब्लॉक है, बरोबर, ब्लॉक में 10 यूनिट्स है। अब 10 यूनिट्स का मैं 1/10 पार्ट दिखाना चाहता हूँ तो मैं 1/10 लिखूंगा। कोई एक पार्ट ही दिखाना चाहता हूँ तो ये हुआ 1 पॉइंट। अब यही फ्रैक्शन को मैं अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये 0.1 हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है कि नीचे देखना है। अगर नीचे एक 0 है तो पीछे से डिजिट काउंट कर कर लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट लगा दीजिए। तो 1/10 पार्ट किसी यूनिट का रिप्रेजेंट करने के लिए अगर डेसिमल सिस्टम से कर रहे हैं तो ये इस तरह होगा 0.1। तो दोनों एक ही हुआ, या तो आप 0.1 लिखिए या 1/10 लिखिए, देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि डेसिमल और फ्रैक्शन से आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन ओनली, नथिंग एल्स। नाउ ये तो आपने जाना, ब्लॉक्स का आपने जाना, 1/10, ये 0.1, सब कुछ जाना आपने। बस एक यूनिट्स को डिफरेंट करने के लिए ये सिस्टम आई, ताकि क्या आप इजीली पैसे और रुपीस के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सको, सेंटीमीटर मीटर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सको, किलोग्राम ग्राम के बीच में
आप डिफ्रेंशिएट कर सको, या लीटर मिलीलीटर में कर सकते हो। इस तरह से जितने भी यूनिट्स है उसको डिफ्रेंशिएट करने के अगर मुझे लिखना है न्यूमेरिकली तो फिर मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो एक बहुत बहुत उपयोगी चीज़ है, इसलिए फ्रैक्शन को का नया रूप देकर उसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया ताकि हम इन यूनिट्स को आसानी से पहचान सकें। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग ये है बच्चों। अब एक और चीज़ के सपोज मैंने यहाँ लिखा है 365.780, माफ कीजिए ये पॉइंट थोड़ा इस तरह से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इट वॉज लाइट। तो क्या अब हम जानते हैं कि ये जो नंबर है जो हम डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं उसकी प्लेस वैल्यूज़ क्या है, किस तरह से हम उसको प्लेस वैल्यूज़ बैन करेंगे। आपको ये तो पता है कि जब मैं कोई सिंपल नंबर लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा 285, तो आपको ये पता है कि ये यूनिट्स प्लेस पर है या वंस प्लेस पर है, ये हंड्रेड्स प्लेस पर है, सॉरी ये टेंस प्लेस पर है और ये हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो ये यूनिट्स प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, ये तो आप बचपन से सीखते आए हो, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट स्टैंडर्ड या इवन सीनियर जूनियर केजी। लेकिन जब पॉइंट के बाद कोई डिजिट लिखा जाता है जो ये होल नंबर का एक भाग है, हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ दिस नंबर, तो उसको प्लेस वैल्यू से कैसे दिखाए? क्या ये नंबर और ये नंबर को सेम प्लेस वैल्यू दे दे या कोई अलग चीज़ है या अलग तरीका है, ये हमें सीखना है। तो यूजुअली डेसिमल पॉइंट के पहले के नंबर सारे यही नंबर्स हैं, होल नंबर्स। डेसिमल पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो ये होल नंबर के पार्ट है, मतलब वो फ्रैक्शनल नंबर्स है। तो जब आप डेसिमल पॉइंट में कोई प्लेस वैल्यू का स्थान दे रहे हो तो एज इट इज़, जैसे आप होल नंबर्स को दे रहे हो ऐसे ही दो। जैसे कि 5 है वो वंस प्लेस पर है, आपका 6 है वो टेंस प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है, 4000 प्लेस पर है। तो ये तो बरोबर है, जैसे आप दे रहे हो वैसे ही है। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा। डेसिमल के इमीडिएटली जो नंबर होता है, यहाँ हम क्या राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधा ही जाना है, राइट लेफ्ट से राइट जाना है। तो ये इस तरफ जाएंगे और ये इस तरफ जाता है, टोटली ऑपोजिट है। तो ये जो है 7, उसकी प्लेस रहेगी टेंथ्स बोलते हैं इसको, TENTHS, टेंथ्स प्लेस वैल्यू। यहाँ पे वंस आता ही नहीं है, सीधा टेंस है। तो टेंस, हंड्रेड्स, HUNDREDTHS, और ये जो है वो थाउजेंड्स, मतलब THS सब जगह लगेगा। तो ये प्लेस वैल्यूज़ है। तो प्लेस वैल्यूज़ को लेकर आप बहुत केयरफुल रहिए जब आप डेसिमल पॉइंट के बाद की प्लेस वैल्यूज़ डिसाइड कर रहे हो। अगेन मैं बता दूं कि ये टेंथ पार्ट है। टेंथ पार्ट मतलब ये 7 का 10वां भाग इस तरफ, ये 8 का 100वां भाग और ये 0 का 1000वां भाग, ऐसे लिखा जाता है। दैट मीन्स के अगेन ये टेंथ्स है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। तो इस तरह से इसको सेपरेट करते हैं। और ये इसलिए कि हमें पता चले कि ये जो पूरा होल नंबर है उसका ये कौन सा भाग है, क्योंकि ये होल नंबर का ही एक हिस्सा है। और एक बात बता दूं कि हमें यह भी सीखना है कि किस तरह से हम, जिस तरह से हमने ये सीखा था प्रीवियस चैप्टर में कि नंबर लाइन पर हम कैसे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम वे नंबर लाइन पर हम डेसिमल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो भी इस चैप्टर में हमें सीखना है कि किस तरह से उसको लोकेट करना है। तो बच्चों ये पूरा इंट्रो पार्ट है आज पूरे चैप्टर का। तो ये इंट्रो पार्ट आप अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए, फिर चैप्टर के बारे में पढ़ाई कीजिए तो सही रहेगा, तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आज ये इंट्रो पार्ट का वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, उसके मेन पॉइंट्स नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए एज अ होमवर्क। फिर अगला वीडियो जब मेरा आएगा वो हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज से, जैसे 9.1, 9.2 जो भी एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे। और बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आपको डेसिमल के बारे में और डेसिमल्स का किस तरह से उपयोग है मैथमेटिक्स में, वो अभी आप अच्छी तरह से जान लोगे तो आगे हायर स्टैंडर्ड में इसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकोगे और उससे रिलेटेड सम्स भी आप कर सकोगे। और कोई डाउट हो तो ग्रुप में मुझे ज़रूर भेजिएगा।
Thank you very much for listening me.